इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि जैक अध्यक्ष का पद जो खाली था उसका सारा अधिकार अध्यक्ष का अब सचिव को मिल चुका है। इसलिए जल्द ही आप लोग का परीक्षा का तिथि घोषित हो जाएगा। दिसंबर माह में एग्ज़ाम होना है। एक प्यारे बच्चे पल्लव ने अभी जस्ट बताया था कि सर राजनीतिक विज्ञान का ये सिलेबस है, इसके आधार पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है हमको, और व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने सिलेबस को भी भेजा। अब उसी को ध्यान में रख कर मैं चैप्टर बाय चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा। तो वैश्वीकरण आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अपने चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें और कॉपी में क्वेश्चन को नोट करके याद भी करें। चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के अपरिहार्य कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा प्रौद्योगिकी। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विचार पूंजी वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न हिस्सों में आवाजाही में उन्नति किस कारण हुई है? तो प्रौद्योगिकी में उन्नति। तीसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारण सरकारों की ताकत में क्या हुई है? तो कमी आती है। अगला है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, कोई वस्तु का उपयोग हेतु और कोई व्यक्ति का आजीविका हेतु एक देश से दूसरे देश की ओर जाना। वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो यह है, इंडोनेशिया का उत्पादित माल संपूर्ण इंडोनेशिया में उपभोग हेतु विस्तार लेना। छठा क्वेश्चन है, आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? तो यह है, विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज होना। सातवां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण प्रत्येक अर्थों में क्या है? तो सकारात्मक ही नहीं नकारात्मक भी है। आठवां नंबर क्वेश्चन है, औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी में सूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल निर्यातक देश था, परंतु बने बनाया सामानों का तो क्या है? तो भारत निर्यातक देश था। वैश्वीकरण के आलोचक अनेक तर्क देते हैं, जिसमें वामपंथी रुझान रखने वालों का तर्क है। तो क्या है? तो यह पूंजीवाद की वह अवस्था है जो धनिकों को और अधिक धनी और गरीब को अधिक गरीब बनाता है। वैश्वीकरण के क्या है? तो सकारात्मक प्रभाव कम लेकिन नकारात्मक प्रभाव अधिक है। 11वां नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का प्रभाव तो बड़ा विषम होता है। वैश्वीकरण का प्रभाव तो बहुआयामी अवधारणा है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को देखकर तर्क देते हैं। तो क्या तर्क देते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डी, राजनीतिक अर्थों में राज्य को कमजोर बनाता है, अतः आर्थिक निर्भरता और संरक्षणवाद की आवश्यकता है। आप लोग कॉपी में क्वेश्चन को लिखिएगा और उसका आंसर को लिखिएगा, तो आप जल्दी याद कर पाइएगा। चारों ऑप्शन लिखने में फिर टाइम लगेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का मंच बना है, जिसका नाम है तो वर्ल्ड सोशल फोरम। 15 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो असगेरे में हुई और 2004 में इसकी चौथी बैठक कहाँ हुई? तो बम्बई में। संपूर्ण विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों का विस्तार हुआ है। वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण का परिणाम विश्व के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। वैश्वीकरण के कारण विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय एवं लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाज पर अपने उद्योग धंधों को बचाने के लिए। वैश्वीकरण का विरोध भारत में कौन से संगठन द्वारा हो रहा है? तो यह है इंडियन सोशल फोरम द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विरुद्ध आंदोलन की क्या मांग है? तो यह है वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का कल्याणकारी राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका सी ऑप्शन सही है, कल्याणकारी राज्य पर इसका कोई असर नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रभाव से है? तो उपयुक्त सभी, मतलब पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं विचार। 25 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के अंतर्गत निम्नलिखित में किसे शामिल किया जाता है? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उपयुक्त सभी। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों को, मतलब उपयुक्त सभी होगा। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। वैश्वीकरण का अर्थ है, तो यह है व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। वैश्वीकरण के आधार हैं, तो क्या है? तो व्यवसाय संबंधी अवरोध है, पूंजी का निर्बाध प्रवाह है, श्रम का निर्बाध प्रवाह है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है? तो प्रौद्योगिकी में प्रगति और सूचना और संचार का विकास। तो आंसर सी, क और ख दोनों हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1995 ईस्वी में। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में कुल कितने देश हैं? तो 149। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो 5। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। भारत में वैश्वीकरण के निम्नलिखित में कौन से सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला है, प्रतियोगी शक्ति में वृद्धि हुई है, नए बाजार तक पहुंच। उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त कथन में से ऑप्शन ए, विभिन्न देशों और समाजों पर वैश्वीकरण का प्रभाव विषम रहा। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इन कथनों में वैश्वीकरण का एक महत्वपूर्ण कारण प्रौद्योगिकी है। फिर है, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है? तो वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव से है। वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो वैश्वीकरण के आलोचकों का तर्क है कि इससे सांस्कृतिक समरूपता आएगी। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए हैं? तो निर्धन वर्ग। भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? तो आर्थिक। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो कौन नहीं है? अमर्त्य सेन, जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद। एशिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? तो जापान। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो R. रॉबर्टसन। कौन वैश्वीकरण से संबंधित नहीं है? तो भारत के एक खेत का पौधा दूसरे खेत में हस्तांतरित करना। वैश्वीकरण के लिए क्या सही है? तो बहुआयामी या बहुआयामी है। निम्नलिखित में क्या सही है? तो इन तीनों में उपरोक्त सभी घटनाएं शामिल है, मतलब वैश्वीकरण केवल एक राजनीतिक घटना है, वैश्वीकरण एक आर्थिक घटना है और वैश्वीकरण केवल एक सांस्कृतिक घटना है। निम्नलिखित में कौन वैश्वीकरण का कारण नहीं है? तो खेल नहीं है। वैश्वीकरण कल्याणकारी राज्य पर क्या असर पड़ा है? तो कल्याणकारी राज्य पर कोई असर नहीं है। बहुराष्ट्रीय निगमों ने सरकारों को कैसे प्रभावित किया है? सरकारों के अधिकार बढ़ गए हैं, सरकारों के फैसला करने की क्षमता में कमी आई है, निर्णय करने की शक्ति छीन ली गई है। तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आर्थिक वैश्वीकरण में क्या होता है? तो विभिन्न देशों के बीच व्यापार शून्य हो जाता है। विभिन्न देशों में संरक्षण नीति क्यों प्रचलित है? तो बच्चों की सुरक्षा के लिए।
वैश्वीकरण के विरुद्ध होने वाले आंदोलनों की क्या मांग है? तो अमेरिका से सहायता ली जाए। मैकडोनाल्डीकरण में क्या हो रहा है? तो यह संस्कृतियों में समृद्धि आ रही है। भारत ने वैश्वीकरण को क्यों अपनाया? तो वित्तीय संकट से उबरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए। वामपंथी लोग वैश्वीकरण का प्रतिरोध क्यों करते हैं? तो सभी पूंजीवादी बन जाएंगे। कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है? तो मनमोहन सिंह नहीं है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो V.I. लेनिन ने। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद पर। विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया? तो मनमोहन सिंह ने। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकीकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है? तो रॉबर्टसन ने। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो नरसिम्हा राव ने। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। तो बच्चों, कॉपी में नोट करके याद कीजिएगा। अब आपको आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।